वंदे मातरम। आज 23 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ त्रिकोणों के प्रकार। त्रिकोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसकी परिभाषा क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग को मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो कृपया करके मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि आप लोग को त्रिकोणों के प्रकार के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्रिकोणों के प्रकार के बारे में। नंबर बाई नंबर चलेंगे, ध्यान से देखते रहना है। त्रिकोणों के प्रकार में सबसे पहले हम देख रहे हैं शून्य त्रिकोण, है ना। अब शून्य त्रिकोण का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह त्रिकोण जिसका माप शून्य अंश हो, वह त्रिकोण जिसका माप शून्य अंश हो, शून्य त्रिकोण कहलाता है ना। अब शून्य अंश है तो वह त्रिकोण का उस त्रिकोण का नाम होगा शून्य त्रिकोण, है ना। अब इस शून्य त्रिकोण तो देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो है चांदा है ना। अब चांदे में देखना है कि इधर शून्य त्रिकोण है, इधर भी शून्य त्रिकोण है ना। तो हम इसे सीधा क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं और बता सकते हैं कि ये शून्य त्रिकोण है। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहां पर लाइन खींच दिया, है ना। अब देखते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आया इसलिए थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, आप लोग तो स्पष्ट पता चल रहा है ना। ये आप लोग का जो केंद्र बिंदु है वह है, तो केंद्र बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ पर ओ। ठीक है, पहला जो भुजा है ए, दूसरा भुजा है बी, मतलब पहला भुजा ओ ए है और दूसरा भुजा ओ बी है, इसी में आए हैं। तो मैं इसे कैसे नापूंगा, इधर से देखूंगा, है ना। तो ओ ए इधर से ही है और ओ बी इधर से ही आया है, वापस आया है। तो यहाँ पर इसी में आया है, मतलब शून्य अंश बना है। कौन सा अंश बना है, शून्य अंश। यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर, है ना। इसे मैं लिख सकता हूं त्रिकोण ए ओ बी बराबर शून्य अंश। ठीक है, इससे आप लोग को स्पष्ट पता चल जाती है यहाँ पर शून्य अंश का त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, त्रिकोण ए ओ बी मतलब त्रिकोण कहां पर बन रहा है, यहाँ पर। तो ये तो आप लोग का शून्य त्रिकोण, है ना। दूसरा नंबर देखते हैं सरल त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण, सरल त्रिकोण, है ना। इसके बारे में देखते हैं। दूसरा त्रिकोण देखते हैं सरल त्रिकोण। अब सरल त्रिकोण की परिभाषा क्या है, वह त्रिकोण जिसका माप 180 अंश हो, वह त्रिकोण जिसका माप 180 अंश हो सरल त्रिकोण कहलाता है। ठीक है, जिसका माप जो है 180 अंश का होता है उसे सरल त्रिकोण कहते हैं। अब इसे किस प्रकार से बनाते हैं इस त्रिकोण, उसे देख लेते हैं, है ना। तो सरल त्रिकोण बोले हैं तो 180 अंश रहेगा। तो 180 अंश होने के लिए हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड खींचने के बाद में यहाँ पर एक केंद्र बिंदु दिए और इधर बिंदु, इधर बिंदु। इस केंद्र बिंदु का नाम दे दिए ओ, इधर वाले बिंदु का नाम दिए ए, इधर वाले बिंदु का नाम दिए बी। तो यहाँ पर त्रिकोण बनेगा, वहां हो जाएगा त्रिकोण ए ओ बी, अर्थात ओ पर त्रिकोण बन रहा है। ये ओ पर बन रहा है, जहां पर बीच में आया जो अक्षर है बीच में आता है ना, वहीं पर त्रिकोण बन रहा है। यदि मैं इसे इस प्रकार से बोलूं ओ ए बी, तो यहाँ पर बी पर बनेगा त्रिकोण। लेकिन ए ओ बी बोला तो बीच में अर्थात ओ पर बन रहा है। इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि त्रिकोण बी ओ ए, है ना, बी ओ ए। इधर से लो चाहे इधर से लो, दोनों साइड से लेने पर जो ओ है वहीं पर त्रिकोण बन रहा है। अब इसका मान देख लेते हैं, तो देख लीजिए कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो इसका मान यहाँ पर लिख सकते हैं
180 अंश, इसमें भी 100। तीसरा नंबर देते हैं, तीसरा नंबर पर है न्यूनतम। तो न्यूनतम की परिभाषा देते हैं, परिभाषा है वह त्रिकोण जो शून्य अंश से बड़ा, शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो। न्यूनतम कहलाता है। न्यूनतम का मान जो है शून्य अंश से तो बड़ा रहेगा लेकिन 90 अंश से छोटा रहेगा, मतलब 90 से कम, मतलब 89 अंश तक, है ना। हम इसे बोल सकते हैं 1 अंश से लेकर 89 अंश तक बोल सकते हैं। यदि शून्य अंश इसे लिया जाए तो हम शून्य अंश, तो शून्य जो अंश है उसे शून्य त्रिकोण ही बोलेंगे, न्यूनतम नहीं बोल सकते, है ना। 90 अंश से छोटा बोला है तो यदि 90 बोलेंगे तो 90 तो न्यूनतम नहीं ले सकते, 90 से 1 टर्म लेंगे। शून्य से स्टार्ट रहेगा, शून्य से बड़ा, शून्य से स्टार्ट बोला, शून्य से बड़ा मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से, और 90 से छोटा मतलब 89 से नीचे, 89 88 87 इस प्रकार से, है ना, 90 से छोटे। तो ये होता है न्यूनतम। एक बार और सुन लीजिए, वह त्रिकोण जो शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो, न्यूनतम कहलाता है। अब इसे तो ऐसे बनाते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए न्यूनतम बनाना है तो हमें सबसे पहले नीचे में एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। अब हमें 90 अंश से कम लेना पड़ेगा, 80 70 60 75 इस प्रकार से जो भी लेना है हम ले सकते हैं। जैसे 60 अंश का लेते हैं तो अभी और ध्यान देना, ये जो पट्टी है मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि मैं दाईं ओर से ले रहा हूँ। तो दाईं ओर से ले रहा हूँ मतलब मुझे कौन सा तरफ का नंबर देखना है, अंदर की तरफ का, है ना। तो अंदर की तरफ देखिए 60 अंश, यहाँ पर अंदर में है 60 अंश, तो इस तस्वीर में यहाँ पर मैं बिंदु डालूंगा और यहाँ से सीधा रेखा खंड खींच दूंगा। ठीक है, माप कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये 60 अंश में जा रहा है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं ये न्यूनतम। इसका माप देते हैं, इसे ए ओ बी, यहाँ पर ओ पर है उसका मान है 60 अंश। इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। ओ लिखा है मतलब ओ पर त्रिकोण बन रहा है, या फिर हम बी ओ ए, यहाँ पर भी 60 अंश बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है तीसरा नंबर न्यूनतम। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है समत्रिकोण। समत्रिकोण की परिभाषा देते हैं, वह त्रिकोण जिसके माप 90 अंश हो समत्रिकोण कहलाता है। वह त्रिकोण जिसके माप 90 अंश हो समत्रिकोण कहलाता है। समत्रिकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है ना। जो एक भुजा होते हैं वहां पहले भुजा रहते हैं, वहां दूसरी भुजा पर लंब होते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं, हम देखते हैं कैसे हमें इसे खींचना है। यहाँ पर नीचे में एक रेखाखंड खींच दिया, हमारे पास ये चांदा है। अब चांदा रखना है ना, दाहिने ओर रख रहा हूं तो अंदर की तरफ से देखना है। यहाँ पर देख लेते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पर आया 90, और उस 90 तो साथ में हम सीधी क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। इस प्रकार से खींच लिए, है ना। इसका नाम दे सकते हैं ओ बी, इसका नाम दे दीजिए ए, है ना। नाप कर भी देख लेते हैं 90 अंश है या नहीं है। देख लीजिए 90 अंश आया, ये शून्य पट्टी मिला, इधर 90 अंश था, तो ये तो हो गया है आप लोग का 90 अंश का, है ना। यदि आप इस प्रकार से खींचना चाहे तो इधर भी खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि इस तरफ तक पट्टी मिलाना है, ऐसे इधर तक पट्टी मिलाएंगे तो हमें कौन सा तरफ से देखना पड़ेगा, बाहर की तरफ से देखना पड़ेगा। बाहर से 0 10 20 30 40 इस प्रकार से 90 अंश, है ना। और इसे हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। अब इसे देख लेते हैं कि ये 90 अंश है या नहीं है। तो ये तो हो गया आप लोग का 90 अंश। तो
इसका त्रिकोण इस प्रकार से बनेंगे 90 अंश, इसे बी ओ ए, है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। इधर से भी बना सकते हैं। और बोला है समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। ये पहला भुजा जो है ये दूसरा भुजा पर लंब है ना, या फिर इसे दूसरा भुजा बोले तो इधर पहला भुजा ये लंब है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं त्रिकोण ए ओ बी बराबर 90 अंश या त्रिकोण बी ओ ए बराबर 90 अंश अर्थात समकोण। ये तो हो गया चौथा नंबर समकोण। अगला नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर पर है अधिक त्रिकोण। अधिक त्रिकोण की परिभाषा है एक त्रिकोण जिसका माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 से कम हो, अधिक त्रिकोण कहलाता है। जिसका माप जो है 90 अंश से तो अधिक रहेगा परंतु 180 से कम, मतलब 91 से लेकर 179 तक, है ना, ये सभी जो है अधिक त्रिकोण में आएंगे। तो इसका त्रिकोण कैसे बनाना है इसे देखते हैं। यहां पर एक ऐसा थन खींच लिए, यहां पर 90 से अधिक मतलब लिख सकते हैं 91 से लेकर 179 तक। 180 बोलेंगे तो ये अधिक त्रिकोण में नहीं आएगा, ये सरल त्रिकोण में आ जाएगा, जो आप लोग तो दूसरा नंबर पर बताया हूं, है ना। ये आएंगे 91 अंश से लेकर 179 अंश के बीच, 79 अंश तक। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो भी ले लेते हैं, है ना, जैसे 120 अंश देख लेते हैं। तो ये केंद्र बिंदु के दाईं ओर है, तो दाईं ओर हुआ मतलब अंदर की ओर से जो भी नंबर दिया उसे लिखना है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, यहां पर हुआ 120, है ना। तो इधर क्या कर देंगे, खींचेंगे, है ना, और इस प्रकार से हमारा जो बना है वहां त्रिकोण 120 अंश का आ जाएगा। इसे ए ओ बी नाम दे दिया, इसका हम लिख लेंगे तो त्रिकोण ए ओ बी बराबर 120 अंश, या हम लिख सकते हैं बी ओ ए बराबर 120 अंश। ठीक, ये तो हो गया आप लोग का अधिक त्रिकोण। ठीक है, अब अगला नंबर देते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर देते हैं प्रतिवर्ती त्रिकोण। इसी तो प्रतिवर्ती त्रिकोण को वृहत त्रिकोण भी कहते हैं। इससे परिभाषा देते हैं वह त्रिकोण जिसका माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती त्रिकोण कहलाता है। इसका जो माप है ना, वहां 180 से अधिक मतलब 181 अंश से 360 से कम मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं 359 अंश। 181 से 359 अंश में जो भी आएगा वह सभी प्रतिवर्ती त्रिकोण के अंतर्गत आएगा, है ना। यहाँ पर यदि 360 बोल दिया जाए तो 360 जो है प्रतिवर्ती त्रिकोण के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसमें त्रिकोण कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेंगे, ये रेखाखंड खींच लिया, 180 से अधिक बोला है तो ये इधर मिलाएंगे, इधर और करेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन 180 से अधिक बोला है ना। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, ये सामने इस प्रकार से खींच सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, 180 से अधिक बोला है, यहां पर केंद्र बिंदु है। इधर वाले पट्टी तो मैं नहीं रख रहा हूं, आप लोग तो मैं दिखाने के लिए शीर्ष से कर दिया हूं, है ना। इधर तो पट्टी नहीं लेना। 180 से अधिक बोला है तो 180 से अधिक ले लेते हैं, इस तरफ से और ले लेते हैं एक, जैसे मैं यहां से ले लिया, है ना।
तो ये अंदर की तरफ नहीं बनेगा, त्रिकोण जो है इधर बाहर की तरफ बनेगा। ये होगा ओ ए बी। अब ये कितने अंश का त्रिकोण बन रहा है इसे देखना है, तो इसे नापने के लिए ये सीधी हो जाए, मतलब 180 तो है, ये जो पट्टी है 180 है, एक्स्ट्रा इतना ही है ना, इतना है, इसे ढक दीजिए तो इतना ही है, तो इसे नाप लेते हैं। इसे नापने के लिए हम इस वाले पट्टी से मिला लेते हैं, इस वाले पट्टी के साथ मिलाए तो यहाँ पर बचा है, ये कितना आया है 40 अंश। 140 नहीं रखना, तो ये हम इस प्रकार से इधर मापेंगे तो अंदर की तरफ लेना पड़ेगा, इसलिए अंदर की तरफ लिए तो 40 अंश आया। 180 में 40 हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं, 180 में 40 जोड़ते हैं तो कितना आया, 0 8 4 12 तो 2 हासिल 1 220 अंश। तो हम यहां पर लिखेंगे 220 अंश, 220 अंश, मतलब इसे हम लिख सकते हैं त्रिकोण ए ओ बी बराबर 220 अंश, या त्रिकोण बी ओ ए बराबर 220 अंश। अब 220 देख लीजिए, 181 से 359 के बीच छाइया नहीं है, तो बीच में है, मतलब ये होता है प्रतिवर्ती त्रिकोण। ठीक है, ये तो हो गया 6वां नंबर। अब 7वां नंबर देते हैं संपूर्ण त्रिकोण। 7वां नंबर देते हैं, 7वां नंबर पर है संपूर्ण त्रिकोण, है ना। इसकी परिभाषा देते हैं, यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति से संपाती हो जाए तो इस प्रकार बना त्रिकोण संपूर्ण त्रिकोण कहलाता है। इसका माप 360 अंश का होता है। जैसे हमारा पहिया जो है सचलता पहिया एक चक्कर लगाने के बाद में पुनः उसी स्थिति में आ जाता है ना, तो ये इसी प्रकार से जो जैसे घड़ी है, घड़ी 12 बजे स्टार्ट होता है तो फिर से 12 बज जाता है, इस प्रकार से एक चक्कर पूरा लगा लिया, है ना। तो उस प्रकार से बना जो त्रिकोण है वह संपूर्ण त्रिकोण कहलाता है और इसका माप 360 अंश होता है। यहाँ पर जो हमारे अर्धचांद है इसमें 180 है, तो इसके डबल, मतलब एक वृत्त जैसा कहा या तो एक वृत्त जैसा, है ना। तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, इसे देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा जो रेखाखंड सॉरी किरण है इस प्रकार से है, किरण इस प्रकार से है ना, इधर तो एक चक्कर, तो मान लीजिए हम इसे इस डिवाइडर के माध्यम से समझा रहा हूं, तो जो प्रताल के माध्यम से समझा रहा हूं तो ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक चक्कर पूरा लगा रहा है, मतलब इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, अपने प्रारंभिक स्थिति से चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाकर पुनः इसी स्थिति में आ रहा है, पुनः इसी स्थिति में आ गया, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस प्रकार से एरो चिन्ह लगा लिया, मतलब यहां से जैसे ही स्टार्ट हुआ यहां आकर समाप्त हो गया, है ना। तो इसे हम बोलेंगे संपूर्ण त्रिकोण, है ना। और इसका मान हम यहाँ पर दे देते हैं 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री बोलते हैं, इसका मान जो है 360 अंश। कितने अंश है, 360 अंश। यहां से स्टार्ट होकर पुनः यहीं तक समाप्त हो गया, तो इतना हम पूरा करेंगे तो 360 अंश का त्रिकोण बनेगा। यहां से देखना, यहां से स्टार्ट हो गया है, इस प्रकार से आया और पुनः इसी में समाहित हो गया, मतलब यहां से स्टार्ट होकर पुनः इसी में समाहित हो गया, है ना। तो इसका जो त्रिकोण बन रहा है वहां 360 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है, 360 अंश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 360 अंश का त्रिकोण। ठीक है, इसका मान हम नाम दे देते हैं, इसे ए, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी जो त्रिकोण है संपूर्ण त्रिकोण,
है ना, उसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से लाकर पुनः उसी स्थिति में लाकर छोड़ेंगे। तो ये हो जाता है 360 अंश अर्थात संपूर्ण त्रिकोण। ठीक है, इस प्रकार से ये त्रिकोणतः सभी प्रकार तो आप लोग तो बता दिया हूँ, आप लोग अच्छा तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि आप लोग तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोग के पास मिल जाए। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए, है ना। यदि आप लोग तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग बताइएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।